फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अनीता और आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टॉक मार्केट में मार्जिन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। देखो, जो हमारा स्टॉक मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग है 9:15 से 3:30 तक, तो इसके बीच में जब भी हम किसी शेयर को बाय कर ले और सेल कर ले तो ये हो गया इंट्राडे ट्रांजैक्शन। मतलब अगर हमने किसी स्टॉक की अगर इंट्राडे ऑर्डर डाल दी हमने, तो वो इंट्राडे ऑर्डर चाहे वो बाइंग की हो या सेलिंग की हो, तो वो जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी 3:30 के पहले। किसी किसी डीमैट में अगर आपने देखा तो 3:15 को ही ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाती है। स्क्वायर ऑफ मतलब वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि अगर आपने शेयर को बाय कर लिए, खरीद लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे 3:30 के पहले या फिर 3:15 तक। ठीक है, एक्चुअल जो टाइमिंग ये होता है 9:15 से 3:30 तक। तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, मतलब इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। जब भी हम ऑर्डर डालते हैं, मतलब शेयर को बाय करते समय, तो वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, इंट्राडे ऑप्शन को क्लिक करना है, चूज़ करना है, तो वो हो जाएगी इंट्राडे ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने डिलीवरी ऑप्शन चूज़ किया तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने बाय कर दिए शेयर आज, तो हम उसे बाद में कभी भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप उसे 1 वीक होल्ड कर दे या फिर आप 2-3 दिन बाद उसे सेल कर सकते हैं, या फिर आप 1 मंथ या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी उसे रख सकते हैं। तो वो हो जाएगा, मतलब उस ट्रेडिंग को कहते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। ठीक है, तो आपको इंट्राडे और डिलीवरी के बीच में जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो तो समझ में आ गया होगा। तो इम्पोर्टेंट तो ये दोनों ही ट्रेडिंग है, मतलब जो भी मेन ट्रेडिंग के टाइप्स होते हैं या फिर ऑर्डर्स के टाइप होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ऑर्डर्स। ठीक है, इसके अलावा जो ऑर्डर्स है, वैसे तो और कुछ टाइप्स होते हैं ऑर्डर्स के, जैसे कि ब्रैकेट ऑर्डर या फिर अलग अलग, जिसके हम जहाँ पे हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो ये तो अलग अलग है, लेकिन मेन जो टाइप्स है ऑर्डर्स के वो होते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टाइप है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है मार्जिन ट्रेडिंग। ठीक है, तो ऑर्डर डालते समय हमें क्या करना है, वहाँ पे मार्जिन ऑप्शन को चूज़ करना है। तो ये मार्जिन ऑप्शन क्या है, ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, जब भी हम शेयर बाय करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने शेयर हम बाय कर रहे हैं उतना फंड हमें चाहिए हमारे डीमैट अकाउंट में, राइट। अगर आप समझो आप 20,000 के शेयर बाय कर रहे हो, तो आपके अकाउंट में 20,000 शेयर्स चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मार्जिन ट्रेडिंग, मतलब जो ब्रोकर होते हैं हमारे, वो ब्रोकर हमें क्या करते हैं, कुछ लीवरेज देते हैं, मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 5,000 रुपीज़ है, तो भी आप 20,000 के शेयर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कितना है या फिर आपका जो ब्रोकर है वो आपको मार्जिन कितना दे सकता है उस टाइम पे। ठीक है, तो उसे अगर आपको वो मार्जिन लेनी है तो वहाँ पे आपको मार्जिन ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है जब भी आप ऑर्डर डालते हो। तो ये जो मार्जिन का ऑप्शन होता है वो इंट्राडे के लिए भी यूज़ होता है या फिर डिलीवरी के लिए भी। मतलब इंट्राडे में तो कुछ ऐसे ब्रोकर है, वो इंट्राडे में अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या करते हैं, लीवरेज दे देते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में कम भी बैलेंस रहा तो भी आप क्या कर सकते हो, कुछ वहाँ पे मतलब उससे ज़्यादा आप शेयर्स बाय कर सकते हो, तो वो भी इनडायरेक्टली मार्जिन ट्रेडिंग ही हो गई। ठीक है, तो आपको ये छोटा सा जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा कि मार्जिन ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या होती है। देखो, मैं आपको एक पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप जो है मार्जिन ट्रेडिंग को अवॉइड ही कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा खुद का फंड होता है तो हमारी खुद की रिस्क होती है। जहाँ तक कि जैसे कि आपके पास 10,000 है, आपने इंट्राडे शेयर, मतलब शेयर बाय किए इंट्राडे के लिए, तो आपका जो भी लॉस होगा वो आपका खुद का होगा। 1,000 अगर आपका लॉस हो गया तो वो इट्स ओके। लेकिन अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है और आप वहाँ पे 20,000 30,000 का ट्रेड कर रहे हो और उसमें से अगर 10,000 माइनस हो गए, तो आपका बैलेंस, आपका जो कैपिटल है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बच के रहना चाहिए। अगर आप मार्केट में न्यू है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मार्जिन ट्रेडिंग का यूज़ ही मत कीजिए, आप डिलीवरी में ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम मिलता है। अच्छे से स्टडी कीजिए और आप क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा गेन यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ट्रेडिंग के या फिर ऑर्डर्स के टाइप। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और हाँ, एक और थिंग यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने ऑर्डर्स के बारे में आपको बताया है, तो उसी ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग ब्रोकरेज होते हैं।
जैसे कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स है, जैसे कि ज़ीरोधा है, वो डिलीवरी में फ्री मतलब आप फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पे कोई ब्रोकरेज आपको नहीं लगता, ज़ीरो ब्रोकरेज है डिलीवरी के लिए। इंट्राडे के लिए ही आपको ब्रोकरेज लगेगा। वैसे अलग अलग एंजल के भी कुछ प्लान्स है, जैसे कि आप वहाँ पे कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पे डिलीवरी ट्रेडिंग फ्री होती है, ठीक है, मतलब कोई ब्रोकरेज वहाँ पे नहीं लगता है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है कि हम कौन सी ऑर्डर डाल रहे हैं, हम इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में हमें कितनी फ़ीस पे करनी पड़ रही है, कौन कौन से चार्जेस हमें लग रहे हैं, मतलब जो भी आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो वो भी तो आपको समझ में आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप 100 रुपीज़ प्रॉफिट गेन कर रहे हो और 150 रुपीज़ आपको चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको अच्छे से आपका जो प्लान है वो समझ के लेना चाहिए कि आपने ब्रोकरेज प्लान कौन सा चूज़ किया है। तो देखो फ्रेंड्स, तो ये थी आज के वीडियो की जानकारी, जो भी ऑर्डर्स के टाइप्स है वो। अगर आपको ये पसंद आए है तो इसे लाइक कर लेना, कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।